हेलो स्टूडेंट्स, मैं विके उपाध्याय क्लासेस से। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर और एरिया प्लेन फिगर का पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखा जाए इसमें होगा क्या। आप देख लेते हैं कि पैरामीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। आपको मालूम है कि अगर पैरामीटर निकालना होता है किसी भी प्लेन फिगर का, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं, पैरामीटर निकल जाता है। उसी सम ऑफ ऑल साइड्स को हम कभी कभी फार्मूले के रूप में लिखते हैं। जैसे कहा जाए, मान लिया कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, नाम है इसका ए बी सी। ए बी की जो लेंथ है वो स्मॉल ए, बी सी की लेंथ है स्मॉल बी और इसकी लेंथ है स्मॉल सी। और आपसे पूछा जाए कि इसका पैरामीटर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? अगर हम बात करें पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो आप बोलेंगे सारी साइडों का सम कर लीजिए। यानी कि यहाँ पे आप ये वाली साइड क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिए, हो गया, पैरामीटर निकल गया, है ना। एरिया के लिए आइए देख लेते हैं कि एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास जो एरिया के लिए हम जिसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम है ए बी सी। राइट एंगल किस पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं इस साइड को जनरली हम बेस बोलते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है या हाइट होता है, और ये जो होता है हाइपोटेनस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको बेस बोलते हैं, ये बेस। ये क्या होता है, ये हाइट हो गया। अब देखा जाए, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं और बेस को किससे डिनोट करते हैं, बी से, और ये जो है ये हाइपोटेनस है। तो बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। यही फॉर्मूला हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके पैरामीटर की बात करें, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, सारे साइडों की लेंथों का सम कर दिया जाए, अपने आप इसका पैरामीटर निकल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सपोज मान लीजिए हमारे पास कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल ए बी सी, इक्विलैटरल ट्रायंगल मालूम हो ना, जिसके सारे साइड्स क्या हो, सेम हो। जैसे अगर इस साइड की लेंथ ए है तो इस भी साइड की लेंथ ए हो और ये भी कितना हो, ए हो। अगर कहा जाए कि इसके पैरामीटर का फॉर्मूला बताइए, इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, इसके पैरामीटर का फॉर्मूला तो आप बोलेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी a प्लस ए, तो सीधी सी बात आप बोलेंगे 3a, है कि नहीं। अगर कहा जाए इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो कहा जाता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 a स्क्वायर, है ना। a क्या है, इस ट्रायंगल के साइड की लेंथ है ना। √3/4 ये कांस्टेंट है, इसके बारे में तो कुछ बताना नहीं है ना। हाँ, एक चीज और होता है कि अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल का हाइट निकालना हो, यानी कि किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ड्रॉ की गई परपेंडिकुलर, यानी कि इस ये निकालना हो, हाइट निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम बात करें कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, देखिए इस फार्मूले से मैच करता ही फार्मूला होता है √3/2a। देख लीजिए, आप मिला लीजिए √3 यहाँ बस ये देखिए, ये 4 था, यहाँ पे क्या हो गया 2, और ये a स्क्वायर था, यहाँ क्या हो गया a, ये ही होता है। अच्छा, आइए आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं। ये कैसा था, राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या था, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइए आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। ये पहला, ये हो गया दूसरा, और तीसरा देख लेते हैं कंडीशनल ट्रायंगल। कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई दो साइड आपस में इक्वल हो और तीसरा साइड क्या हो, डिफरेंट हो। मान लिया ये ट्रायंगल एबीसी है, इसके दो साइड ए बी और ए सी इक्वल है, जिनकी लेंथ ए है, और जो ये बीसी है वो डिफरेंट साइड है, इसको हमने स्मॉल बी से डिनोट कर दिया। ठीक है, अगर इसके पैरामीटर की बात करें तो इसका पैरामीटर क्या होगा,
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपसे पूछे तो आप बोलोगे a प्लस बी, यही बोलेंगे ना, a प्लस बी सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ये क्या होने वाला है 2a प्लस बी। ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगा। हाँ, अगर इसके एरिया की बात करें कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4b अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 1/4 कांस्टेंट है, b क्या है द साइड विच इज डिफरेंट, है ना, यहाँ अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको रटना पड़ेगा आपको, रटना पड़ेगा, हाँ रटना पड़ेगा। अगर हम इसके हाइट की बात करें, यहाँ पे इस ट्रायंगल की हाइट, ठीक है, कि वो परपेंडिकुलर जो डिफरेंट साइड पे फॉल कर रही है, इसकी हाइट हम बात करें, इसके हाइट की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्रायंगल निकालना हो तो ये सीधा सा फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला इससे भी मैच कर रहा है ना, तो ये याद रखिए अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा ना, तो वही चीज यहाँ पे भी अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। हाँ, अगर मान लीजिए कोई ऐसा ट्रायंगल आ जाए जिसकी कोई साइड इक्वल ना हो, है ना, सारे साइड्स डिफरेंट हो, यानी कि ये ए है, ये बी हो और ये सी हो, तो उस ट्रायंगल के एरिया को निकालने का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, आइए देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एबीसी हमने ले लिया, ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल की ये साइड की लेंथ ए है, सपोज ये बी है और ये सी है, और कहा जाए जरा इसका एरिया निकालिए, तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसके एरिया का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये एस क्या है, तो लिखा जाएगा वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी मतलब होता है हाफ, और पेरीमीटर तो जान ही रहे हैं सम ऑफ ऑल साइड, यानी सारे साइडों के सम का हाफ कर दिया जाए तो यस निकल जाएगा। तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी यस निकल जाएगा। सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, यस निकालना पड़ेगा, यस निकल जाए, फिर आप इस ट्रायंगल का एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसको ह्यूरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं, कौन सा, ह्यूरोन्स फार्मूला। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला हर जगह अप्लाई होता है, कोई भी ट्रायंगल उठा लीजिए और उस ट्रायंगल पे अप्लाई कर दीजिए, एरिया निकालने के लिए निकल जाएगा, है ना, तो यूनिवर्सल फार्मूला बोल सकते हैं इसको, है ना, तो निकाला जा सकता है। ओके, आइए हम इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, इसका कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा जाए। आइए क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose base is 25 सेंटीमीटर, हाइट 10.8 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट, है ना, ये सिंपल सी बात है। तो 1/2 इंटू बेस दे रखा है, बेस कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और इंटू हाइट कितना दे रखा है 10.8, है ना। एरिया की जो यूनिट होती है वो यूनिट का स्क्वायर, मतलब अगर यहाँ सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 1 या 2, इसको कैंसिल करें, 2 5 जा 10, पॉइंट लगा दीजिए, और ये क्या जाएगा 2 4 जा 8 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 4 जा कितना होता है 100, 10 कैरी हो जाएगा, 25 5 जा 125 में 10 ऐड करेंगे 135, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, ये जीरो का कोई मतलब नहीं रह गया, यानी कि आपका आंसर आ गया 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल है कि नहीं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा देखा जाए। द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड is twice the altitude if the cost of plowing the field
at rupees 3.75 per 100 meter square is rupees 13,500. Find the altitude and base of the field. आसान सा क्वेश्चन है, जैसे कहा जा रहा है। अब देख लीजिए, यहाँ पे बेस और एल्टीट्यूड दोनों दिया हुआ है, तो मान लिया ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना करके ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि वो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही हो, है ना, चाहे जैसा ट्रायंगल हो सकता है, उसका बेस और एल्टीट्यूड हमें पता है। तो चलिए मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह से ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, ए बी सी। इसको प्लाउ कराने की कॉस्ट, इस पूरे फील्ड को प्लाउ करवाया जाता है ना, प्लाउ जानते हैं ना, ट्रैक्टर से जुताई करवाना, ठीक है। तो इस पूरे फील्ड की जो प्लाइंग की कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, 13,500 रुपीज। और मालूम है रेट क्या लगता है, अगर आप 100 मीटर स्क्वायर प्लाउ करवाते हैं तो आपको सिर्फ 3.75 रुपीज पे करना होता है। बट हाउ मच यू पे फॉर दिस, इतना रुपए। इसका मतलब कितना आपने प्लाउ करवा दिया, कितने एरिया का आपने प्लाउ करवाया। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट। सोचिए अगर 100 मीटर स्क्वायर आप प्लाउ करवाते तो 3.75 रुपीज सिर्फ देते, लेकिन आप कितना पैसा पे कर रहे हैं, 13,500 रुपीज पे कर रहे हैं। इसका मतलब कितना एरिया आपने प्लाउ करवाया है वो तो निकाल लेंगे यहां से। कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो ध्यान दिया जाए कि इन 3.75 रुपीज, ठीक है, एरिया कैन बी प्लाउ। कितना एरिया प्लाउ किया जा सकता है, कितना एरिया प्लाउ किया जा सकता है, 100 मीटर स्क्वायर। सोचिए 3.75 रुपीज रहे तो कितना एरिया प्लाउ हो सकता है, 100 मीटर स्क्वायर। अच्छा अगर आपके पास 1 रुपए रहे तो कितना एरिया प्लाउ हो जाएगा, इन ₹1 एरिया कैन बी प्लाउ इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 3.75। इतना एरिया प्लाउ करवा लेंगे। आपने कितना पैसा दिया, इतना, यानी कि इन रुपीज 13,500 एरिया कैन बी प्लाउ। कितना एरिया प्लाउ करवा पाएंगे, 100 डिवाइड बाई 3.75, मतलब जो 1 रुपए का एरिया है उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 13,500, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसको आप सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेसिमल आ गया है तो इसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, 100 से, एक्चुअली देखिए डेसिमल 2 डिजिट पे है, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 100 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अपने आप ये डेसिमल गायब। यानी अब ये क्या बनने वाला है, 100 डिवाइड बाई 375 मल्टीप्लाई बाई, ये देखिए 13,500 ऑलरेडी था और इसका 100 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 जीरो और बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों नंबर 25 से डिविजिबल है, 25 से ये भी डिविजिबल है, 25 से ये भी डिविजिबल है। डिवाइड करिए 25 से, 25 बन जाए 25, 12 बचेगा यहाँ पे, तो यानी कि 25 5 जा 125, इसको 25 से कैंसिल करिए, 25 5 जा 125, 10 बचेगा, यहाँ पे जीरो के पास रखेंगे 100 हो जाएगा, 25 4 जा 100, और ये 3 बार जीरो हमने लगा दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना। अभी देखिए ये 3 से डिविजिबल नंबर है, 3 से ये भी, 3 से ये भी, 3 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 5 जा, है ना 15, और इसको 3 से कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, कितना बचा 2 5, ठीक है, 3 8 जा 24, यहाँ पे 3 बार जीरो लगा दिया है कि नहीं। अभी ये 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर लिए, 5 1 जा 5, इसको 5 से कैंसिल करिए, कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 जा 15, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, डबल जीरो। अब 100 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 6 डबल जीरो तो वहां रेडी था ही, ये भी डबल जीरो हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या, ये जो ट्रायंगल है जिसको अभी आपको प्लाउ करवाना है उसका एरिया कितना है, इतना है, इतना एरिया है। इसका मतलब इस ट्रायंगल का आपको एरिया पता चल गया, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेस और एल्टीट्यूड, मतलब हाइट निकालना, बेस और हाइट। और बेस और हाइट में रिलेशन दिया, क्या रिलेशन दिया है,
द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स एल्टीट्यूड। जो बेस है वो एल्टीट्यूड का ट्वाइस है, यानी कि अगर एल्टीट्यूड x है तो बेस कितना होगा 2x। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा भाई, कहा जा रहा है द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज ट्वाइस। जो बेस है वो ट्वाइस है किसका, एल्टीट्यूड का। तो अगर एल्टीट्यूड x है तो ये कितना हो जाएगा 2x। वो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने क्या लिखा कि लेट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज इक्वल टू कितना मान लिया गया x। तो लिखा जाएगा देन बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब एरिया आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है, तो अपने आप से यहां से आप एल्टीट्यूड और बेस निकाल सकते हैं। कैसे, अब आइए इस ट्रायंगल की जरूरत खत्म हो गई, बस आपको समझाने के लिए मैंने ट्रायंगल बनाया था। यहाँ पे हम निकाल करके दिखाते हैं क्या होता है। एज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, सही होता है। तो यानी 1/2 आपका बेस कितना है, बेस 2x है, यानी कि इंटू 2x, और हाइट कितना है वो x है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाल के रखा है कितना है, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 3,60,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना है। तो आइए देख लेते हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये x और x का मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 3,60,000 हो गया। अब देखिए दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया जाए, या लोग ऐसे भी बोल देते हैं ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, ऐसा जाता होता नहीं है, सीधे दोनों तरफ का क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं ना। और यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर था, ये मीटर स्क्वायर है, तो लिखा जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 3,60,000 मीटर स्क्वायर, सब अंडर रूट में चला गया। अब मालूम है ना, जब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो है वो इवन नंबर में हो, जब उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जितने जीरोस यहाँ पे है उसका हाफ जीरो बाहर आता है, यानी यहाँ 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालने पे, है ना। स्क्वायर रूट निकाले तो आता ही होगा यार, ठीक है। अब ये बचा 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, यानी कि x की वैल्यू आ गई। और देखो मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मीटर बच जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 600। और x हमने क्या लिया था एल्टीट्यूड, इसका मतलब एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 600 मीटर। तो बेस कितना हो जाएगा भाई, बेस होगा 2x है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 600, यानी कि ये हो जाएगा 12/100 मीटर। तो दोनों आंसर आपका आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू व्हिच वी हैव टू प्लाउ या कल्टीवेट, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, एरिया निकल गया। जब एरिया निकल गया, बेस और एल्टीट्यूड में रिलेशन दिया ही है, तो हमने वो रिलेशन ले लिया यहाँ पे और सीधे यहां से हमने करके निकाल दिया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, बड़ा ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, देखा जाए द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 and its perimeter is 144 centimeter. Find the area of triangle, ठीक है। कोई ट्रायंगल है, उनके साइडों का रेशियो दिया गया है। जैसे हम अगर सॉल्यूशन की बात करें, जैसे कहा जा रहा है अगर मान लिया ये ट्रायंगल है, नाम रख दिया ABC, इस ट्रायंगल के जो साइडों का रेशियो दिया गया 3:4:5। अगर हम पहले वाले इस साइड को मतलब हम 3x मान लें, इसको मान ले 4x और इसको मान ले 5x, आपकी इच्छा, आप चाहे इसको 5x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए, इसको 4x, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको मालूम है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो होगा क्या, आइए देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है इस ट्रायंगल का एरिया बताइए, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। हमने लिखा कि लेट ABC is our required
ट्रायंगल। अगर ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू कितना मान लिया गया 3x माना है हमने, BC इज इक्वल टू मान लिया 4x और AC इज इक्वल टू कितना मान लिया 5x मान लिया। तो लिखा जाएगा कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। आइए देखिए सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब 3x प्लस 4x और प्लस 5x इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ऑलरेडी दे रखा है 144 सेंटीमीटर। सबको ऐड कर लीजिए 5 4 9 3 ऐड कर लेंगे 12x इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। तो यहां से देख लिया जाए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, यहां मल्टीप्लाई इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा 144 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 12। तो x इज इक्वल टू 12 बन गया 12 जा 144 होता है यानी कि 12 सेंटीमीटर x आ गया। अगर आपको x पता चल गया तो इसका मतलब आप सारे साइड्स पता कर लेंगे। तो लिखा जाएगा सो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x है, AB कितना 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि 36 सेंटीमीटर AB आ गया। अच्छा BC की बात किया जाए, BC कितना है 4x है यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, है ना। सब सेंटीमीटर में ये आंसर आ रहा है, ठीक है सेंटीमीटर। अगर हम बात करें AC कितना है 5x है यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 12 5 जा 60 होता है ना, इतना सेंटीमीटर आ गया। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि जो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है सब डिफरेंट है, अलग अलग हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ह्यूरोन्स फॉर्मूला बताया था ना, अंडर रूट में एस माइनस बी एस माइनस सी, वो वाला अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखा जाएगा फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, वो कैसे निकलेगा, यानी कि सारे साइडों के सम का हाफ यानी पेरीमीटर का हाफ होता है ना, तो सीधे सीधे पेरीमीटर डिवाइड बाई क्या होता है 2, और पेरीमीटर ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दे रखा है यानी 144 डिवाइड बाई 2। अब सारे साइडों का सम करने की जरूरत थोड़ी है, सीधे वो सम करके दे ही रखा है ऑलरेडी। तो ये कितना आ जाएगा 2 7 जा 14 2 2 जा 4 यानी कि 72 सेंटीमीटर आया। यस, अब आप देख लीजिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या हो गया एस माइनस सी। तो आइए देख लेते हैं अंडर रूट में यस पहले है तो हमने लिख दिया 72 इंटू एस माइनस ए यानी एस माइनस ए मतलब पहला साइड मान लीजिए आप 36। अच्छा यस की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, ठीक है, यानी कि 72 माइनस कितना हो जाएगा 36, दूसरे ब्रैकेट में यस माइनस बी यानी कि 72 माइनस बी की वैल्यू 48 है, ठीक है। फिर क्या है एस माइनस सी है तो यानी कि एस की वैल्यू मतलब 72 माइनस सी कितना है 60 है। ओके, अब आइए देख लेते हैं इनको अगर हम सॉल्व करेंगे फिर से अंडर रूट में ये कितना आ जाएगा 72 इंटू इसमें से इसको माइनस करेंगे 72 में से 36 को माइनस करेंगे 36 इंटू यहाँ देखिए 72 में से 48 को माइनस करिए 12 में से 4 को माइनस किया तो 12 में से 8 को माइनस किया तो 4, यहाँ पे 6 में से 4 को माइनस किया 2 इंटू यहाँ पे देख लीजिए 72 में से 60 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी ये आया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ध्यान दीजिएगा स्क्वायर रूट निकालने का सीधा तरीका ये होता है हमें पेयर बनाना होता है, सेम नंबरों का पेयर बना करके स्क्वायर रूट जल्दी से निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मैं पेयर बनाने जा रहा हूं कैसे, इज इक्वल टू अंडर रूट में ये देखिए 72 को हम क्या लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं लिख सकते क्या, 36 2 जा 72 होता है। और ये देखिए ऑलरेडी ये 36 है, देखिए 36 का पेयर बन गया 36 का पेयर बन गया। ओके, अच्छा ये देखिए 24 है, 24 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 2 है ना, तो इंटू क्या जाएगा 12 इंटू 2 और ये एक 12 ऑलरेडी है ही तो यहाँ पे इंटू 12 मैंने लिख दिया। देखिए 12 का भी पेयर बन गया 2 का भी पेयर बन गया 36 का, तो देखिए 36 का पेयर बना 36 इंटू 2 का पेयर बन गया तो 2 इंटू 12 का भी पेयर बन चुका है ये 12 है ना,
तो ये क्या हो जाएगा 12। अब सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए इसका इसका मल्टीप्लाई होगा तो 72 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 2 जा 24, 4 लिख दिया, 2 कैरी हो गया, और 12 7 जा 84, 84 में 2 ऐड कर लीजिए 86। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। कभी कभी इसी क्वेश्चन में क्या करता, आगे कह देता है आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल करिस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट बेस। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा, 60 ना, इसके करिस्पॉन्डिंग हाइट निकालने के लिए कभी कभी कह देता है, तो बड़े आराम से आप निकाल लेंगे, चाहे तो कर भी लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। करवा दूं क्या, सेवा भाव, ठीक है, रन लीजिए, दूसरे क्वेश्चन में देख लिया जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखा जाए लिखा गया ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। और क्या दिया गया, गिवन √3 इज इक्वल टू 1.732। मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में √3 आएगा तो उसकी जगह आप 1.732 रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स 10 सेंटीमीटर। कोई एन इक्विलैटरल ट्रायंगल तो मालूम ही है, कौन सा ट्रायंगल होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड इक्वल हो, और सारे साइड कितना दिया 10 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है उसका एरिया बताइए और उसका हाइट बताइए। तो फार्मूला आपने देखा ना, क्या होता है एरिया का फार्मूला, क्या होता है, √3/4 a² होता है ना। हाँ भूल जाते हैं। सॉल्यूशन आइए देखते हैं। गिवन क्या दिया गया, गिवन each side of इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसे लिख दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको ईच साइड को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो लिखा जाएगा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहला, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 a², यही होता है ना, हाँ यही होता है, इज इक्वल टू, तो √3/4 a², a की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर है कि नहीं। √3 की वैल्यू क्या रखने के लिए कर रहा, 1.732 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 का यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है 2 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए इसका मल्टीप्लाई 100 के साथ करिए तो 17320 हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में कितने डिजिट पे डेसिमल था, 1 2 3 डिजिट पे, तो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए तो डेसिमल यहाँ लग गया है कि नहीं। देखिए पहले डेसिमल यहाँ था, अब यहाँ चला गया, और डिवाइड बाई क्या है 4 है। आइए सॉल्व कर लिया जाए, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। एक्चुअली ये एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। आइए सॉल्व करें, 4 1 जा 4, इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16, 117 होता है, तो 4 3 जा 12, 113 हो गया, फिर 4 3 जा 12, ठीक है, उसके बाद तो 0 0 खत्म हो गया ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। कितना आसान है ना। अगर हाइट निकालना हो यहाँ पे निकाल दूं। दूसरा अब देखा जा हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2a, यही होता है ना, पीछे आपने लिखा देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा √3 की वैल्यू कितनी है 1.732 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है भाई 10। यहाँ a² नहीं है, यहाँ पे सिर्फ a है ना, इसलिए 10 लिख दिया। ये देखिए कैंसिल कर लीजिए इसको इससे, तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 15, 1 16, 1 कैरी, 5 7 जा 35, 1 36, 3 कैरी, 5 1 जा 5 में 3 ऐड कर लेंगे 8, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लीजिए। तो इतना सेंटीमीटर हाइट है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना यार, हाइट जो होती है वो लेंथ होती है, और लेंथ की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर मीटर है ना, मिलीमीटर जो भी हो ऐसा होता है। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि दोनों आंसर आ गया, हाइट भी आ गया और एरिया भी आ गया। कितना आसान था है ना। तो इसी का आपको नंबर मिलता है। इतने आसान क्वेश्चन लेकिन आप कर नहीं पाते हैं और रोते हुए चले जाते हैं।